नमस्कार। इस समय बड़ी खबर देख सकते हैं। एमएलए चुनावों से जुड़ी हर बड़ी जानकारी, रिजल्ट से जुड़ी हर बड़ी जानकारी सबसे पहले आपके विषय पहुंचा रहे हैं। लेकिन पुख्ता जानकारी बेशक 5 मिनट देरी से पहुंचाएंगे, लेकिन पहुंचाएंगे आपको। आप देख सकते हैं हरविंदर कल्याण भी 1000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस समय लेटेस्ट अपडेट क्या है, एग्जैक्ट बिल्कुल फिगर पॉइंट टू पॉइंट जब जानकारी आएगी तभी हम आपको बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी 25 वोटों से 25 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 23 सीटों पर आगे चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी किन किन सीटों पर आगे चल रही है वो हम आपको बताना चाहेंगे। इस समय महिपाल डांडा 2986 वोटों से आगे चल रहे हैं, पानीपत ग्रामीण से है, कृष्ण लाल मिड्डा जींद से है 924 वोटों से आगे चल रहे हैं, श्याम सिंह राणा 490 वोटों से पीछे चल रहे हैं, उमेद सिंह भादरा से 100 वोटों से आगे चल रहे हैं, और असीम गोयल 3817 वोटों से पीछे चल रहे हैं। असीम गोयल जो अंबाला सिटी से राज्य मंत्री भी रहे वो पीछे चल रहे हैं 3800 वोटों से। बहुत बड़ा फिगर है 3800 वोटों का। ओम प्रकाश धनखड़ 654 वोटों से पीछे चल रहे हैं, और अगर बात करें जगमोहन आनंद 1470 वोटों से आगे चल रहे हैं। पहला राउंड जो था वो 1470 वोटों से आगे चल रहे हैं, दूसरा राउंड अभी तक ऑनलाइन नहीं आया है। धनेश अदलक्का 2500 वोटों से बड़कल से आगे चल रहे हैं। सुनील सतपाल सांगवान दादरी से जो जेल एसपी थे, जिन्होंने अभी जो है आप देख सकते हैं कि उन्होंने नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी 2410 वोटों से। सुनील सतपाल सांगवान आप देख सकते हैं दादरी से 2410 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, शायद वही उम्मीदवार हैं, शायद क्षमा चाहूंगा, शायद वही हैं। हरविंदर कल्याण 1031 वोटों से गरोंडा से आगे चल रहे हैं। कुल वोट हरविंदर कल्याण को 5234 मिले हैं। श्रुति चौधरी तो शाम से किरण चौधरी की जो बेटी हैं, पूर्व सांसद रह चुकी हैं, 1042 वोटों से आगे चल रही हैं। कपूर सिंह जो भवानी खेड़ा से हैं 1639 वोटों से आगे चल रहे हैं। रेनू डाबला जो कलानौर से हैं वो 1562 वोटों से आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है कृष्ण लाल पवार 981 वोटों से सराना से आगे चल रहे हैं। सुभाष सुधा 137 वोटों से पीछे चल रहे हैं। लगातार पल पल की अपडेट इस समय हम आपको दे रहे हैं। राम कुमार गौतम जो जेजेपी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे 420 वोटों से सफीदों से आगे चल रहे हैं। कंवर सिंह महेंद्रगढ़ से 1250 वोटों से आगे चल रहे हैं। राम कुमार कश्यप 141 वोटों से पीछे चल रहे हैं। नायब सिंह सैनी 732 वोटों से आगे चल रहे हैं। संतोष चौहान सारवन मुलाना से 125 वोटों से आगे चल रही है। तो लेटेस्ट अपडेट जैसे जैसे आ रही है वो इस समय हम आपको दे रहे हैं। योगेंद्र राणा 431 वोटों से असम से आगे चल रहे हैं। देवेंद्र सिंह बबली जेजेपी छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी में आए थे टोहाना से हैं 29 वोटों से पीछे चल रहे हैं, यानी कि करीबन 2929 वोटों से पीछे चल रहे हैं। गौरव गौतम पलवल से 1123 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसी तरह की जो लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले हम आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी आप लोगों से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। पल पल की अपडेट इस समय हम आपको देते रहेंगे। दीपक हुड्डा महम से 2878 वोटों से पीछे चल रहे हैं। मोहम्मद एजाज खान पुनाना से 6159 वोटों से पीछे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर आगे चल रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 23 सीटों पर आगे चल रही है, लीडिंग कर रही है। उसी तरह की अपडेट हम आपको इस समय दे रहे हैं। हमारे सहयोगी समय भव्या नारंग मुकुल सतीजा हमारे साथ मौजूद है। भव्या आगे आप शुरू कीजिए लाइव और बताइए करनाल और उसके आसपास और दूसरे जो मेन कैंडिडेट्स हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कितना आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबने इस वक्त नजरें जो हैं वो टिकाई हुई हैं कि आखिर रुझान किस तरीके से आ रहे हैं, कौन सी पार्टी का कौन सा कैंडिडेट कितने वोटों से लीड पे चल रहे हैं। और क्योंकि करनाल ब्रेकिंग न्यूज है तो करनाल से शुरुआत करना चाहूंगी। जगमोहन आनंद जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट लेके चुनावी रन लड़ रहे हैं, मार्जिन पे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। कुल उनके पास इस वक्त 5396 वोट हैं और 1470 वोटों से लीड पे चल रहे हैं। वही कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं सुमिता सिंह विर्क वो इस वक्त 1470 वोटों से पीछे चल रही हैं। करनाल के ट्रेंड्स जो हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि जगमोहन आनंद इस वक्त काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं बाकी के आसपास के क्षेत्रों की, इंद्री से अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस प्रत्याशी राकेश काम्बोज जो है वो काफी आगे चल रहे हैं। राकेश काम्बोज इस वक्त काफी आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं और 1
141 वोटों से आगे चल रहे हैं। 141 वोटों से इस वक्त वो जो है लीड कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं भाजपा प्रत्याशी रामकुमार कश्यप, उनको अभी तक कुल 4251 वोट ही मिले हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करती हूं घरोंडा की हम बात करते हैं तो इस वक्त हरविंदर कल्याण जो है वो काफी आगे चल रहे हैं। इसी तरीके से जो ट्रेंड्स है वो सामने आ रहे हैं। सभी बड़े शहरों के ट्रेंड्स जो है वो अभी आप लोगों को बताए जाएंगे। और इसी के साथ करनाल से आगे चल रहे हैं जगमोहन आनंद करनाल से काफी आगे चल रहे हैं। 1400 कुछ वोटों से जो है आगे चल रहे हैं। वहीं पे अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इंद्री से कौन आगे चल रहा है तो राकेश काम्बोज जो है वो काफी आगे चल रहे हैं। आसपास के क्षेत्रों की अगर मैं आप लोगों को लीड दूं और रिपोर्ट दूं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अंबाला सिटी से निर्मल सिंह मोहरा है वो आगे चल रहे हैं और लीड पे चल रहे हैं। साथ ही साथ असंध से योगेंद्र सिंह राणा भाजपा प्रत्याशी हैं, योगेंद्र सिंह राणा काफी आगे चल रहे हैं, लीड करते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ 431 वोटों से लीड कर रहे हैं, 431 वोटों से। वही कांग्रेस प्रत्याशी जो कुछ समय पहले तक लीड कर रहे थे, आगे चल रहे थे, शमशेर सिंह गोगी, इस वक्त वो 3366 वोट उनको मिले हैं और 431 वोटों से वो जो है पिछड़े हुए हैं। तो देखिए ट्रेंड जो है वो पल पल से चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताऊं बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह हैं जो कि लीड कर रहे हैं। बरोडा से इंदुराज सिंह नरवाल हैं जो लीड कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों को भिवानी का अगर मैं बताऊं घनश्याम सराफ हैं जो लीड कर रहे हैं। और ऐसे ही जो रुझान है वो आने इस वक्त शुरू हो चुके हैं। और करनाल पे क्योंकि सब लोगों की जो है नजरें टिकी हुई, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, घरोंडा से मैं आप लोगों को बता दूं घरोंडा से हरविंदर कल्याण, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भाजपा प्रत्याशी वो लीड करते नजर आ रहे हैं। हरविंदर कल्याण जो है काफी लीड करते इस वक्त नजर आ रहे हैं और 1031 वोटों से आगे चल रहे हैं। 1031 वोटों से भाजपा प्रत्याशी हरविंदर कल्याण 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं, लगातार 1031 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी टफ फाइट बताई जा रही थी घरोंडा सीट पे और वीरेंद्र सिंह राठौड़ को अभी तक कुल जो है 4203 वोट मिले हैं। तो अभी वो जो है थोड़े से पीछे नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी वहां पे ढीली चल रही है। इसी के साथ इंद्री से जैसे मैंने आप लोगों को बताया राकेश काम्बोज हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं जो कि काफी आगे चल रहे हैं और कुल 4392 वोट जो है उनको मिल चुके हैं। 4392 वोट्स उनको जो है मिल चुके हैं। इसी के साथ जो है कलायत से अगर मैं बताऊं विकास सहारन जो है काफी आगे चल रहे हैं। करनाल से अगेन जगमोहन आनंद जो है वो काफी आगे चल रहे हैं। लाडवा से जो है नायब सिंह सैनी यानी कि ये जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं निवर्तमान वो आगे चल रहे हैं और उनके पास मार्जिन काफी कम है। मुख्यमंत्री होने के बावजूद मार्जिन सिर्फ 732 वोटों का ही है। वहीं मेवा सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे वो अभी जो है 3472 वोट उनको जो है कुल अभी तक मिले। हालांकि अभी तो देखिए पहली सूची सामने आई है, अभी तो दोपहर हो जाएगी लगभग जब तक कि हमारे सामने पूरा रिजल्ट आएगा। वहीं अगर मैं बात करूं मुलाना से संतोष चौहान सारवान आगे चल रहे हैं। नारायणगढ़ से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो शैली चौधरी जो है वो, और पलवल से यहीं पे करण सिंह दलाला। पानीपत की अगर हम बात करें पानीपत सिटी से प्रमोद कुमार विज जो है वो आगे चल रहे हैं और वो वहां से विधायक भी रहे हैं। अभी पिछले विधायक जो है वही रहे थे और वो जो है इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। पानीपत शहर से भाजपा प्रत्याशी प्रमोद कुमार विर्क जो है मार्जिन पे काफी अच्छी मार्जिन से मैं आप लोगों को बता दूं 5,279,000 वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं, मतलब कि 5279 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। वही अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वरिंदर कुमार शाह तो वो इस वक्त जो है काफी पीछे चल रहे हैं। आप आइडिया लगा सकते हैं कि 5200 के करीब वोटों से पीछे चल रहे हैं। पानीपत रूरल की अगर हम बात करें महिपाल ढांडा है, मंत्री भी हैं वो और साथ ही साथ वो भी लीड पे चल रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी महिपाल ढांडा लीड पे चल रहे हैं और इनके पास जो लीड है वो है 29,000 वोटों की, मतलब कि आइडिया लगाया जा सकता है 2900 वोटों की उनके पास लीड है। 2986 वोटों के मार्जिन से आगे चल रहे हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट प्रत्याशी है वहां से विजय जैन जो दूसरे स्थान पे चल रहे हैं और फिर जो तीसरा स्थान है वो कांग्रेस पार्टी का है। मतलब पहले स्थान पे महिपाल ढांडा है जिनके पास लीड है 2986 वोटों की लीड है। उसके बाद जो आजाद उम्मीदवार है विजय जैन उनके पास दूसरे नंबर पे वो चल रहे हैं और उसके बाद सचिन कुंडू जिनका नाम काफी चर्चाओं में बना हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने जिनको टिकट देकर चुनावी
आखिरी रन में चुनाव लड़ने के लिए उतारा है, वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं 3344 वोटों से, मतलब 3344 वोट से पीछे चल रहे हैं। इसी के साथ पेवा की अगर हम बात करें, मनदीप चट्टा जो है वो आगे चल रहे, कांग्रेस प्रत्याशी जो है आगे चल रहे हैं। बता देना चाहूंगी मनदीप चट्टा पेवा से वो काफी आगे चल रहे हैं और उनके पास जो मार्जिन है वो 1098 वोटों का इस वक्त उनके पास मार्जिन है। और वहीं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं जय भगवान शर्मा, डीडी शर्मा, आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ से टिकट जो है वो कंवलजीत सिंह अजराना को मिली थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने टिकट लौटा दी थी तो जय भगवान शर्मा डीडी शर्मा को टिकट दे दी थी, जिसके बाद बोला जा रहा था कि जो सिख कम्युनिटी है वो उनकी खिलाफत करने वाली है, वो उनके खिलाफ में वोट मांगने वाली है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं दूसरे स्थान पर जय भगवान शर्मा भाजपा प्रत्याशी चल रहे हैं और पहले स्थान पर चल रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी। और इसी के साथ आसपास की सीटों का अगर मैं बताऊं, पूंडरी से सुल्तान जडोला है वो आगे चल रहे हैं, रानिया से अर्जुन चौटाला है वो आगे चल रहे हैं। इसी तरीके से जो रुझान है वो आने शुरू हो चुके हैं। वहीं पे हमारे साथ जो टीममेट है वो भी साथ में है, हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी अशोक खुराना भी यहाँ पहुंचे, उनसे भी बातचीत करते हैं। दूसरा राउंड का रिजल्ट आ गया, तीसरा राउंड का भी वैसे मैंने टोटल कर लिया है। हाँ। उसमें थोड़ा सा पीछे ही कितने राउंड, तीसरे राउंड में कितने पीछे हो गए? तीसरे राउंड में लगभग टोटल जो बीजेपी की हैं वो 15,000 वोट पड़ी हैं और कांग्रेस को है 10,400। 5,000 पीछे चल रही है करीब? नहीं, 44,479 करीब 5,000 हो गया, 4500 हो गया, 4500। तीसरे राउंड में ना, तीसरे राउंड में माइनस ज्यादा गए हम, उसमें दयाल सिंह और अरमन स्टेट का एरिया था ना, तो 2566 वोट हम पीछे। क्या ये हार के नजदीक ऐसा नहीं, इस कवर होगा, कवर होगा। ये कहाँ के अभी तक सारे गई है? ये ना इधर इसमें आ गया है। तीनों राउंड बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तीनों बताता हूँ मैं। काछवा आ गया, डबरी आ गया, शायदपुर आ गया, मॉडल टाउन एरिया आ गया, अब दयाल सिंह कॉलोनी आ गई और उसमें कुछ भाग उसका आ गया। सेक्टर्स का जो एरिया है, सेक्टर्स अभी 13 सेक्टर आ गए हैं ना, 13 सेक्टर आ गए। हाँ। और जहाँ आप अपने आप को लीड समझ रहे थे वो 42 राउंड में आपको मैं बता दूं, ये सारे ये आ गए हैं कनाल विवेकानंद स्कूल, दयाल सिंह, हाँ ये आ गए ना, दयाल सिंह पब्लिक स्कूल वगैरह, गुरु नानक हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, डीएवी चार चमन भी आ गया इसमें। हाँ, चार चमन का एरिया है। अशोक जी कॉलेज आया। जिन एरिया में आप अपने आप को मजबूत समझ रहे थे, क्या वो एरिया खुला है या नहीं? वो भी खुला है। वो खुला है। कौन सा एरिया है वो खुलेगा अभी? ये सदर बाजार। हाँ जी, हाँ सदर बाजार है, प्रेमनगर है, रामनगर है। और लेकिन ऐसी उम्मीद की थी आपने कि ये नतीजों, क्योंकि गांवों से पिछड़ना तो एक झटके की तरह है। देखिए इतना नहीं था, इतनी उम्मीद नहीं थी। डबरी और आप सैदपुरा जो गांव की बात कर रहे हैं, गांव में तो लगता था कि आपको इतनी लीड मिलेगी, आप उतना ही पीछे हैं, तो इस लीड को कैसे कवर करोगे? नहीं, आगे है एरिया, हम कवर करेंगे। अच्छा, ये इसके अलावा एक सवाल और, तस्वीर देखिए आपने हरियाणा की 46 सीटों पर भाजपा। बिल्कुल सर साथ में है, तो कमल सर अब आप आगे लीड कीजिए और बताइए। अगर बात करें, जगमोहन आनंद जो है अभी ऑन रिकॉर्ड जो है तकरीबन 1900 वोटों से आगे चल रहे हैं, 1913 वोटों से जो सेकंड राउंड के नतीजे आए हैं। लेकिन अशोक खुराना जो कांग्रेस के नेता आए हैं बाहर, उन्होंने बताया कि तीसरे राउंड के नतीजे भी आ चुके हैं और करीबन 4000 से आगे चल रहे हैं जगमोहन आनंद, जिसमें काछवा, डबरी, सैदपुरा ये इलाके की ओपन हो चुकी है। वोट तो आसान नहीं है, जगमोहन आनंद अच्छी खासी लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। 3 राउंड के जो नतीजे आए हैं उसमें जगमोहन आनंद अच्छी खासी लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट इस समय देख सकते हैं। अगर बात करें अभी जो ऑफिशियली साइट पर जो फिगर्स डाले गए हैं उसमें जगमोहन आनंद को 9832 वोट मिले हैं, 1913 वोटों से आगे। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि तीसरे राउंड में 4000 प्लस वोटों से जगमोहन आनंद आगे चल रहे हैं। बड़ी अपडेट इस समय आप देख सकते हैं। सुभाष सुधा 750 वोटों से थानेसर से पीछे हो चुके हैं। ये बड़ी खबर देख सकते हैं। लगातार जो अपडेट आ रहा है, धीरे धीरे जैसी अपडेट आ रहा है वो हम आपके बीच में लेकर पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। असीम गोयल अंबाला सिटी से 3800 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट इस समय आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं अपने आप में हैरान कर देने वाले आंकड़े जरूर है। निखिल मदान सोनीपत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 2411 वोटों से आगे चल रहे हैं। भव्य बिश्नोई आदमपुर से 817 वोटों से आगे चल रहे हैं। और भी अपडेट आ रहा है, हरविंदर कल्याण हालांकि बता रहे हैं कि 1031 वोटों से पहले राउंड में आगे है, जो ऑन रिकॉर्ड अभी चढ़ा है। लेकिन जो सेकंड राउंड आया उसमें भी बता रहे हैं कि हरविंदर कल्याण तकरीबन 3000 से 3500 की लीड जो है आगे चल रहे हैं। हालांकि ऑन रिकॉर्ड अभी वो आंकड़ा नहीं आया है।
तो लगातार जैसे ही अपडेट आता रहेगा वो हम आपके बीच में साझा करते रहेंगे। ये बड़ी खबर है, इस समय कांग्रेस के नेताओं की चिंता बढ़ती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि करनाल की अगर बात करें, करनाल से जगमोहन आनंद जो है काफी लीड बनाए हुए हैं। योगेंद्र राणा अभी 431 पे ही है, हालांकि ये पहले राउंड के नतीजे हैं। अभी ऑन रिकॉर्ड जब दूसरे राउंड के नतीजे आएंगे उसमें स्थिति जो है और स्पष्ट हो पाएगी। इस समय कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस के जो रिजल्ट हैं वो भी इस समय आ चुके हैं। जो मेन अगर बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लो जी ब्रेड पकोड़े और चाय आ चुकी है। पत्रकारों के लिए ब्रेड पकोड़े और चाय आ चुकी है, क्योंकि सुबह से बोल रहे थे, भूख हमें भी लग रही थी, तो एक पकोड़ा खाया जाएगा, एक कप चाय पी जाएगी। दोबारा से आपके बीच में लौटेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे ज्यादा लीड से आगे चल रहे हैं, 11,099 वोटों से आगे चल रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नीरज शर्मा फरीदाबाद निट से 6555 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के जो कैंडिडेट काफी आगे चल रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। अशोक अरोड़ा 750 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है लगातार हम आपको दे रहे हैं। सुमिता विर्क ऑन रिकॉर्ड जो अभी तक हमारे पास आया है 1900 वोटों से पीछे चल रही हैं। हालांकि 4000 का बता रहे हैं कि डिफरेंस हो चुका है, लेकिन अभी ऑन रिकॉर्ड नहीं आया है। तो लगातार पल पल की अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे। इस समय हमारे सहयोगी मुकुल भी हमारे साथ मौजूद है। मुकुल, आगे की जानकारी जरूर साझा करें। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट हम आपको देते जा रहे हैं। और असंध की बात करें, योगेंद्र राणा बीजेपी से एमएलए उम्मीदवार है। योगेंद्र राणा असंध से वो आगे चल रहे हैं। लगातार पल पल की अपडेट जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और बीजेपी के उम्मीदवार फरीदाबाद से विपुल गोयल वो आगे चल रहे हैं। फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं। फरीदाबाद से दूराराम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, वो आगे चल रहे हैं। लगातार पल पल की जानकारी आपको बता दें, गन्नौर से देवेंद्र कादियान इंडिपेंडेंट है, वो आगे चल रहे हैं, क्योंकि गन्नौर से कुलदीप शर्मा भी मैदान में है, लेकिन वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन देवेंद्र कादियान जो कि आजाद उम्मीदवार है गन्नौर से, वो इस समय आगे चल रहे हैं। घरौंडा से, करनाल विधानसभा से, घरौंडा से बीजेपी के एमएलए उम्मीदवार हरविंदर कल्याण वो लीड कर रहे हैं। हरविंदर कल्याण आगे चल रहे हैं। और ऐसे में लगातार जानकारी जो है पल पल की अपडेट करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको देता जा रहा है। और इंद्री से राकेश कंबोज जो कि कांग्रेस के एमएलए उम्मीदवार हैं, वो लीड कर रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। लगातार जो है पांचों विधानसभाओं करनाल की बात करें, वो लगातार हम आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। और करनाल विधानसभा से जगमोहन आनंद जो कि बीजेपी से एमएलए उम्मीदवार हैं, वो लगातार आगे चल रहे हैं। और लाडवा से नायब सैनी जो कि सीएम भी रह चुके हैं, सीएम भी हैं, और वो भी जो है लगातार आगे चल रहे हैं। और एक कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार जो है कांग्रेस भी अच्छी खासी टक्कर देती हुई नजर आ रही है और काफी जगहों पर आगे लीड भी कर रही है। लेकिन ऐसे में जो है लगातार बीजेपी भी बाजी मारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लाडवा से अगर बात करें, लाडवा से नायब सैनी में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। और करनाल से जगमोहन आनंद बीजेपी के एमएलए उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं। सामने मैदान में सुमिता सिंह है कांग्रेस से, वो पीछे चल रही हैं। लगातार जो है पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी जो है करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको देता हुआ नजर आ रहा है। वैसे ही घरौंडा से हरविंदर कल्याण आगे चल रहे हैं, और असंध से योगेंद्र राणा आगे चल रहे हैं। बीजेपी के एमएलए उम्मीदवार हैं, आगे चल रहे हैं। और एक बात करें कि किस तरीके से, सिर्फ अगर हम बात करें इंद्री में सिर्फ राकेश कंबोज कांग्रेस के हैं। पांचों विधानसभाओं में से राकेश कंबोज सिर्फ लीड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। और पांचों विधानसभाओं में से जो है 4 पर जो है बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। हालांकि लगातार रुझान आने अभी बाकी हैं, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, 12-1 बजे तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन पांचों में से 4 विधानसभाओं में बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। और सिर्फ एक पर बात करें, इंद्री से राकेश कंबोज आगे चल रहे हैं। सर, पकौड़े खाए जा रहे हैं, सुबह से हम फील्ड पे लगातार। भाई मैंने तो ब्रेकफास्ट नहीं करा था, इसलिए मेरे को थोड़ी देर दे दे, 2-3 मिनट बाद मैं दोबारा से आऊंगा। इतने में आप जानकारी दो, मैं इतने में पकौड़े खा लूं, क्योंकि नाश्ता भी बहुत जरूरी है, पेट पूजा भी बहुत जरूरी है। लेकिन लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज 5 मिनट देरी से आपको जानकारी देगा, लेकिन पुख्ता जानकारी जब आएगी वही हम देंगे आपको। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, पुख्ता जानकारी, पुख्ता और सबसे सटीक जानकारी जो है करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको देता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हर विधानसभाओं की कोशिश कर रहे हैं कि 90 की 90 विधानसभाओं की जानकारी जो सबसे पहले आपको दी जाए। लेकिन सबसे जरूरी है करनाल की अगर बात करें, क्योंकि बहुत से लोग जो अक्सर करनाल के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करनाल से फिर से हम आ जाते हैं असंध में बीजेपी से एमएलए उम्मीदवार योगेंद्र राणा लगातार जो है आगे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी तरीके से करनाल से जगमोहन आनंद आगे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सुमिता सिंह पीछे हैं।
सुमिता सिंह अभी पीछे हैं। इंद्री से बात करें, राकेश कंबोज जो कि कांग्रेस से एमएलए उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। उसी तरीके से घरोंडा से अगर हम बात करें बीजेपी के उम्मीदवार है हरविंदर कल्याण, वो आगे चल रहे हैं। और ऐसे में अगर लाडवा की बात करें, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि नायब सैनी आगे चल रहे हैं। लाडवा से नायब सैनी आगे चल रहे हैं। गन्नौर से आजाद उम्मीदवार है देवेंद्र कादियान, वो भी आगे चल रहे हैं, आजाद उम्मीदवार है। और गन्नौर की सीट खास इसलिए क्योंकि पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा भी मैदान में है कांग्रेस की ओर से, वो हालांकि पीछे जरूर चल रहे हैं। और ऐसे में लगातार जो है पल पल की जानकारी हम आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। गुला से देवेंद्र हंस आगे चल रहे हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। हांसी से कांग्रेस आगे चल रही है, राहुल मक्कड़ आगे हैं। इसी तरीके से लगातार होडल की बात करें, उदय बान आगे चल रहे हैं, कांग्रेस से होडल से मैदान में है। और आगे चल रहे हैं इंद्री से राकेश कंबोज आगे हैं। इसराना से कृष्ण लाल पवार आगे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से मैदान में उतरे हैं, वो आगे चल रहे हैं इसराना से। उसी तरीके से अगर बात करें कैथल से लीला राम बीजेपी के एमएलए उम्मीदवार है, वो मैदान में आगे हैं। कलायत विकास सारन आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से आगे चल रहे हैं मैदान में। कालका से गोपाल आगे चल रहे हैं, आजाद उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। और इसी तरीके से कोसली से अनिल यादव बीजेपी के एमएलए उम्मीदवार है। फिर से एक बारी बात करें लाडवा की, नायब सैनी जो कि सीएम भी है, कार्यवाहक हैं, लेकिन अभी आगे चल रहे हैं बीजेपी से। और ऐसे में लगातार लोहारू की अगर बात करें, जेपी दलाल बीजेपी से उम्मीदवार है, जेपी दलाल आगे चल रहे हैं। महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह बीजेपी आगे चल रहे हैं। महम से कांग्रेस आगे है, महम से बलराम डांगी आगे हैं, वो कांग्रेस से हैं, वो लगातार आगे चल रहे हैं। और इसी तरीके से अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अगर करनाल की बात करें, करनाल से 5 विधानसभाओं पर सबकी नजर लगी हुई थी, क्योंकि काफी समय से निगाहें जो टिकी हुई थी आज यानी कि 8 तारीख पर निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि आज नतीजे आने। और ऐसे में कौन बाजी मारता है, कौन हरियाणा प्रदेश का सीएम बनता है, किसकी सरकार आती है, वो बहरहाल दोपहर तक क्लियर हो जाएगा, 12-1 बजे तक क्लियर हो पाएगा। लेकिन ऐसे में उम्मीदें जो है, एक हवा जो है, लहर है, वो कांग्रेस की ओर दिख रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि करनाल की बात करें, करनाल में 5 विधानसभाएं आती हैं, 5 में से 4 विधानसभाओं पर जो है कांग्रेस पीछे नजर आ रही है। सिर्फ एक इंद्री की बात करें, इंद्री में राकेश कंबोज जो कि कांग्रेस से एमएलए उम्मीदवार है, वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। पानीपत सिटी से बीजेपी के एमएलए उम्मीदवार है प्रमोद विज, वो आगे चल रहे हैं। उसी तरीके से पानीपत रूरल की बात करें, महिपाल ढांडा वो भी बीजेपी से आगे चल रहे हैं। लगातार जो है 5 विधानसभाओं की पुख्ता जानकारी जो है करनाल की, वो हम देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बाकी जगहों की बात करें, पूरे हरियाणा की बात करें, 90 की 90 विधानसभाओं की बात करें, लगातार हम जो है आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे सटीक जानकारी जो हम आपको पहुंचाएंगे करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर, सबसे सटीक जानकारी जो है वो देते रहेंगे। और लगातार जो इस बारी कांग्रेस की जो एक लहर थी, कांग्रेस की जो हवा थी, वो कहीं ना कहीं जो कम होती हुई जरूर नजर आ रही है। क्योंकि पहले जो एक तरीके से लहर जो थी वो कहीं ना कहीं बरकरार नहीं हो पा रही है। 90 की 90 विधानसभाओं की बात करें, कुछ ही सीटों पर कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है। शाहबाद की बात करें, कांग्रेस आगे है। सिरसा की बात करें, कांग्रेस आगे है। गोकुल सेतिया है सिरसा से, वो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, वो लगातार आगे चल रहे हैं। और इसी तरीके से थानेसर से बात करें, कांग्रेस आगे है। अशोक कुमार अरोड़ा वो आगे चल रहे हैं, अशोक अरोड़ा आगे चल रहे हैं कांग्रेस से प्रत्याशी। और टोहाना से बात करें, टोहाना से भी परमवीर वो भी कांग्रेस से बात करें, वो आगे चल रहे हैं। तो शाम से श्रुति चौधरी आगे चल रही हैं, बीजेपी से एमएलए उम्मीदवार हैं श्रुति चौधरी, वो आगे चल रही हैं। यमुनानगर से रमन त्यागी वो भी कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। उकलाना से नरेश इंडियन नेशनल कांग्रेस से वो आगे चल रहे हैं। और लगातार जो एक हवा थी कांग्रेस की, वो कहीं ना कहीं अब कम होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि करनाल में 5 विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभाओं में से लगातार जो है एक ही सीट पर, सिर्फ इंद्री की सीट पर जो है कांग्रेस आगे चलती हुई नजर आ रही है। वो एक हवा थी, जो लहर थी, वो नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत थी। लगातार हालांकि लगातार उनके दौरे चल रहे थे, चुनावी प्रचार चल रहे थे, लगातार केंद्र से नेता भी सामने आ रहे थे, लेकिन वो बरकरार जो उनको एक हवा थी वो नहीं हो पाई है। भव्य क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस की एक लहर सी चल रही थी, आपने भी देखा होगा लगातार, क्योंकि हमने रैलियां भी कवर की। असंत की बात करें, चाहे राहुल गांधी आए, लगातार एक लहर जो थी वो बरकरार नहीं हो पाई है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पोल की भी अगर बात की जाए या फिर जब हम आपस में भी बात करते हैं तो लग रहा था कि शायद इस बार जो हरियाणा की जनता है वो एक बदलाव मांग रही है। लेकिन जो रुझान आने शुरू हुए हैं, देखिए अभी रिजल्ट आने में तो अभी टाइम है, अभी काफी लिस्टें जो है वो जारी होंगी। लेकिन अगर पहली जो कुछ सूचियां आई हैं उनकी मैं बात करूं तो हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर करनाल विधानसभा क्षेत्र, यहाँ के जितने भी 5 विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर बात करें करनाल की, करनाल से भाजपा
प्रत्याशी जगमोहन आनंद काफी लीड पे चल रहे हैं इस वक्त। वही बात अगर घरोंडा की जाए, अगेन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरविंदर कल्याण वो इस वक्त लीड पे चल रहे हैं। वही मैं इंद्री की बात करूं, इंद्री एक ऐसी सीट है जहां पे कांग्रेस जो है वो लीड में चल रही है। कांग्रेस से जो मैं बता दूं प्रत्याशी हैं राकेश काम्बोज, वो कहीं ना कहीं जो है लीड पे चलते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। और भी तमाम आसपास के जो बड़े विधानसभा क्षेत्र है वहां से आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगी जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं। अंबाला कैंट की अगर मैं बात करूं तो चित्रा सरवारा जो है वो आगे चल रही है। अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा आगे चल रही है। अंबाला सिटी से निर्मल सिंह मोहरा जो है कांग्रेस से वो आगे चल रहे हैं। इसी के साथ असंध से जैसे मैंने आप लोगों को बताया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं योगेंद्र सिंह राणा और पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं करनाल से, वो जो है इस वक्त लीड पे चल रहे हैं। कितनी लीड पे चल रहे हैं वो मैं आपको आंकड़ों के अनुसार बता देना चाहूंगी। मार्जिन इस वक्त 431 वोटों की चल रही है। 431 वोटों से जो है लीड पे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेंद्र सिंह राणा असंध से। वहीं शमशेर सिंह गोगी जो है टफ फाइट सीट पे बताई जा रही है और देखा जाए तो बहुत ज्यादा फर्क अभी फिलहाल के लिए नहीं है। नेशनल कांग्रेस से शमशेर सिंह गोगी जो है वो इस वक्त 3366 यानी कि 3366 सीटें जो हैं कुल वोट जो है उनको अभी तक मिल चुके हैं। और इसी के साथ में अगर आपको आसपास के और क्षेत्रों की जानकारी देना चाहूं तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगी कि ऐसे आसपास के कई से क्षेत्र है जहां से भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे चलती हुई नजर आ रही है। करनाल की अगर हम बात करें तो ही जगमोहन आनंद जो है वो आगे चल रहे। घरोंडा से बात करें तो हरविंदर कल्याण जो है वो इस वक्त लीड पे 2 बार की मैं बता दूं लगातार वो जो है विधायक भी रहे हैं। और हरविंदर कल्याण जो है मार्जिन पे चल रहे हैं, 1031 वोटों से मार्जिन पे चल रहे हैं। और वही वीरेंद्र सिंह राठौड़ जो है यहाँ पे भी टफ फाइट बताई जा रही थी और कई बार सुनने में ये भी आया था कि शायद हो सकता है घरोंडा की जो जनता है, घरोंडा के जो निवासी हैं वो भी एक बदलाव चाहेंगे और वो भी चाहेंगे कि इस बार जो है कांग्रेस आ जाए। हालांकि अभी वीरेंद्र सिंह राठौड़ कांग्रेस प्रत्याशी जो है 1031 वोटों से पीछे चल रहे हैं और भाजपा जो है वहां पे भी कहीं ना कहीं आगे चलती हुई नजर आ रही है। वही बात अगर मैं हिसार की करूं, हिसार से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं जो सवित्री जिंदल, वो इस वक्त जो है आगे चल रही हैं। तो कई सी ऐसी सीटें जहां से आजाद उम्मीदवार भी आगे चलते नजर आ रहे हैं। वहीं इंद्री की अगर मैं बात करूं तो राम कुमार कश्यप आगे चल रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी राम कुमार कश्यप, और अगेन वो भी विधायक रहे हैं वहीं से, अभी मौजूदा विधायक वहीं थे राम कुमार कश्यप और वो आगे चल रहे हैं। और अंतराल बहुत कम है, मैं आप लोगों को बता दूं 195 सीटें। अभी तक राकेश काम्बोज आगे चल रहे थे लेकिन अब राम कुमार कश्यप आगे हो चुके हैं। तो कांग्रेस प्रत्याशी राकेश काम्बोज, एक सीट जहां पे कहीं ना कहीं कांग्रेस लीड देती नजर आ रही थी वहां से कांग्रेस पीछे हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर आगे पहुंच जाती है। राम कुमार कश्यप जो कि मौजूदा विधायक भी रहे हैं मार्जिन पे आ चुके हैं, 195 सीटों से मार्जिन पे है। कुल उनको जो है 8880 वोट इस वक्त मिल चुके हैं। अब जो सीटें आई हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। इसराना की, पानीपत के इसराना विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो कृष्ण लाल पवार जो है वो इसराना से लीड पे नजर आ रहे हैं। कृष्ण लाल पवार जो है इसराना से भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट देके चुनावी रन लड़ने के लिए, दंगल के लिए उतारा था, वो इस वक्त जो है 981 सीटों से आगे चल रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी कृष्ण लाल पवार 981 सीटों से आगे चल रहे हैं। बलबीर सिंह बाल्मीकि जो कि मौजूदा विधायक रहे हैं इसराना सीट से, वो अभी फिलहाल के लिए काफी पीछे नजर आ रहे हैं। लगभग बोला जा सकता है 1000 सीटों से बलबीर सिंह जो कि मौजूदा विधायक रहे हैं इसराना से, वो पीछे नजर आ रहे हैं। इसी के साथ जगाधरी की अगर मैं बात करूं तो अकरम खान जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं वो आगे चल रहे हैं। और इसी के साथ आसपास की सभी सीटों के बारे में कलानौर से मैं बता दूं तो रेनू दावला भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी आगे चल रही है। कलायत से विकास सहारन जो है वो आगे चल रहे हैं। करनाल से जगमोहन आनंद लीड पर हैं और करनाल में भी चर्चाएं इस तरीके से बनी हुई थी कि शायद जो है कांग्रेस इस बार अपनी जो है यहाँ से विधायक बनाएगी, महिला विधायक शायद मिलेगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए और अंतराल ज्यादा है। मैं आप लोगों को बता दूं अंतराल जो है इस वक्त ज्यादा है, अंतराल कोई कम नहीं है, अंतराल काफी ज्यादा जो है नजर आ रहा है। सर क्या बताना चाहेंगे, देख रहे हैं किस तरीके से अभी जो है रुझान आने शुरू हो चुके हैं? 3 राउंड के अंदर बीजेपी जो है 5000 वोटों से आगे चल रही है। तो क्या लगता है कि बीजेपी लीड लेने वाली है? बिल्कुल, हरियाणा में 43 सीट्स के ऊपर बीजेपी आगे चल रही है। तो लगता है बीजेपी, बिल्कुल बीजेपी की सरकार बनेगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं उनको ऐसा लगता है कि वही लीड पे चलेगी। और देखिए अभी तो लीड पे चल भी रही है। वही जगमोहन आनंद की अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी से जगमोहन आनंद 4479 वोटों से आगे चल रहे हैं। मार्जिन काफी बड़ा है, 4479 वोटों का मार्जिन है जो कि कम नहीं होता, काफी बड़ा मार्जिन है। और कांग्रेस प्रत्याशी जो कि लगातार 2 बार की विधायक रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब नहीं बने थे उससे पहले यही विधायक
विधायक हुआ करती थी और 4,479 वोटों से पीछे चल रही हैं। 4,479 वोट, जो कि कम बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लाडवा से, जहां से निवर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। मार्जिन, और मार्जिन देखा जाए तो कम है, 840 वोटों का मार्जिन है अभी कुल। 840 वोटों से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। और मेवा सिंह, जिन पे विश्वास जताया था, जिन पे एतबार किया था कांग्रेस पार्टी ने, वो पीछे चल रहे हैं, 840 वोटों से पीछे चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र के क्या हालात हैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। लोहारू की अगर बात करें तो जयप्रकाश दलाल जो हैं वो इस वक्त लीड करते नजर आ रहे हैं। अगेन वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही जो है चुनावी रन लड़ रहे हैं। इसी तरीके की आसपास की जितने भी विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, वहां से आप लोगों को बताया जा रहा है कि कौन कितनी वोटों से जो है आगे चल रहा है और कौन सी पार्टी का कैंडिडेट जो है वो लीड पर है। पानीपत सिटी की अगर मैं बात करूं, प्रमोद कुमार विज, जो कि वहां से विधायक रहे भी हैं, वही लीड पे चलते नजर आ रहे हैं। लीड पे चलते नजर आ रहे हैं इस वक्त पानीपत शहर से प्रमोद कुमार विज, और काफी बड़ा मार्जिन है। 5,279 वोटों का मार्जिन अभी फिलहाल के लिए चल रहा है। वही वरिंदर कुमार शाह, जो कि कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे थे पानीपत सिटी से, वो इस वक्त काफी पीछे चल रहे हैं। 5,000 से भी ज्यादा वोटों का इस वक्त जो है अंतराल, जो फर्क है वो देखा जा सकता है। और इसी के साथ रोहिता रेवड़ी, जो कि बगावत करके वहां से चुनाव लड़ रही थी, वो इस वक्त काफी पीछे चल रही है। तो अभी फिलहाल हमने आपको जो मुख्य आंकड़े हैं वो बता दिए। बाकी आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए वोट है, ये तो बदल जाएंगे। अभी अगली सूचियां आएंगी, एकदम से कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ भी बदलाव एकदम से आ जाता है। आप भी अपनी राय हमारे साथ जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और कुछ ही देर में आपसे फिर से जुड़ेंगे और आपको फिर से नए आंकड़े जो है वो आपके साथ साझा करेंगे। तो कुछ ही देर में वापस जुड़ेंगे, तो आप बने रहिएगा करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।